Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to my channel. Here we are going to solve some MCQs from Home Science class 12th and ये MCQs उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे जिन्होंने होम साइंस सब्जेक्ट लिया है CUET के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप CUET का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपने होम साइंस सब्जेक्ट लिया है तो ये MCQs आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो यहाँ पे आपने सिलेबस तो देखा ही होगा। यूनिट फर्स्ट जो सिलेबस में दी गई है CUET होम साइंस के लिए उसका नाम है न्यूट्रिशन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यूनिट फर्स्ट में ही एक जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। और ये चैप्टर क्लास 12th की होम साइंस का सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, जो आपके CUET होम साइंस में फर्स्ट चैप्टर के रूप में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं MCQs। पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन इज़ द साइंस ऑफ। न्यूट्रिशन किस चीज़ का साइंस है? डाइजेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो आपको इसमें से सही ऑप्शन को चूज़ करना है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑल ऑफ दीज। मतलब न्यूट्रिशन इज़ द साइंस ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ न्यूट्रिशन विच डील्स विथ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इलनेस इज। वो न्यूट्रिशन का एरिया जो इलनेस के समय न्यूट्रिशन से डील करता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स, न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका है क्लिनिकल न्यूट्रिशन, ठीक है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन ही वो न्यूट्रिशन होता है जो इलनेस के समय न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से डील करता है। ये हमें बताता है कि अगर हम बीमार हैं, हमें कोई बीमारी है तो हमें किस तरह का न्यूट्रिशन लेना चाहिए, तो उसको उस एरिया को क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इन रीसेंट टाइम्स द फील्ड ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन इज कॉल्ड। आजकल के समय में क्लिनिकल न्यूट्रिशन की फील्ड को और क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है न्यूट्रिशन थेरेपी, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, मेडिकल थेरेपी या डाइट थेरेपी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। तो आज के समय में क्लिनिकल न्यूट्रिशन को मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर सब्सटेंसेस दैट हैव हेल्थ बेनिफिट्स, दीज मे बी components in natural food or food products manufactured wherein specific ingredients have been included to confirm health benefits। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो जिनका हेल्थ बेनिफिट होता है, जो हमारे हेल्थ को फ़ायदा देते हैं। और ये नेचुरल फूड के कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब फूड में ये नेचुरली भी हो सकते हैं या हम फूड को मैन्युफैक्चर करते टाइम उसमें मिलाते भी हैं अलग से, ठीक है। तो ये नेचुरली भी प्रेजेंट हो सकते हैं फूड में या अलग से इनको मिलाया भी जा सकता है। तो इन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शंस है न्यूट्रास्यूटिकल्स, मेडिकल फूड्स, फाइटोकेमिकल्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि फाइटोकेमिकल्स और बायो एक्टिव कंपाउंड्स एक ही चीज़ है, इनके बारे में भी आगे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन दोनों को मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। एक ही चीज़ को फाइटोकेमिकल भी बोला जाता है और बायो एक्टिव कंपाउंड्स भी बोला जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स ही वो सब्सटेंसेस हैं जिनके हेल्थ बेनिफिट होते हैं, जो फूड में नेचुरली भी प्रेजेंट हो सकते हैं या इनको अलग से मिलाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड फॉर पर्सन विथ स्पेशल नीड्स। ऐसे फूड जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जिनको स्पेशल नीड्स हो, जिनको कुछ ज़रूरत स्पेशल हो, ठीक है। नॉर्मल लोगों के लिए ये फूड नहीं होते। तो इनका ऑप्शन है मेडिकल फूड्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फाइटोकेमिकल्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा मेडिकल फूड। मेडिकल फूड ही ऐसा फूड होता है जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो स्पेशल नीड में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर नॉन न्यूट्रिएंट्स कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन फूड्स दैट हैव फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इन्फ्लुएंस हेल्थ। तो ये कुछ नॉन न्यूट्रिएंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब इनसे कुछ न्यूट्रिशन हमको नहीं मिलता। ये फूड में प्रेजेंट होते हैं और इनका फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है और ये हमारी हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रास्यूटिकल्स, मेडिकल फूड, न्यूट्रिएंट्स, फाइटोकेमिकल्स या
बायोएक्टिव कंपाउंड्स। तो इनको हम फाइटोकेमिकल्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज कंसर्न्ड विथ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस एंड प्रिस्क्राइबिंग द राइट टाइप ऑफ डाइट फॉर देम। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि पेशेंट्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को देखता है और उन पेशेंट्स के लिए डाइट भी प्रिस्क्राइब करता है। तो इसमें ऑप्शंस हैं डाइटेटिक्स, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइट थेरेपी। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपी आर। डाइट थेरेपी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो यहाँ पे पहला है करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसको करेक्ट करना। एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट्स रिगार्डिंग डाइट। पेशेंट्स को डाइट से रिलेटेड काउंसलिंग देना, उनको एजुकेट करना कि कैसा डाइट आपको लेना चाहिए, कैसा नहीं लेना चाहिए। मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग डाइट टू कीप द डिजीज़ अंडर कंट्रोल। जो आपकी एग्जिस्टिंग डाइट है उसको मॉडिफाई करना ताकि अगर कोई डिजीज़ हुई है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। देखो हमें पता है ना कि हम एकदम से पेशेंट की डाइट को चेंज नहीं करते, हम उसकी एग्जिस्टिंग डाइट में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको उसकी डिजीज़ के हिसाब से डाइट देते हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। डाइट थेरेपी के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहाँ पे अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी है तो उसको भी करेक्ट किया जाता है, पेशेंट को काउंसलिंग दी जाती है, उसको एडुकेट किया जाता है, साथ ही साथ जो उसकी एग्जिस्टिंग डाइट है उसमें मॉडिफिकेशन भी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ वन दैट इंक्लूड्स ऑल ग्रुप ऑफ फूड एंड मीट्स द नीड्स ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल। वो कौन सा डाइट है जिसमें सारे फूड ग्रुप्स को इंक्लूड किया जाता है और जो हेल्दी इंडिविजुअल्स की ज़रूरतों को पूरा करता है? तो ऑप्शंस हैं मॉडिफाइड डाइट, स्टैंडर्ड और रेगुलर डाइट, फ्लूइड डाइट और सॉफ्ट डाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड और रेगुलर डाइट ही ऐसी डाइट है जो कि नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स को दी जाती है और उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को ये पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सर्जरी प्रोटीन इनटेक शुड बी। सर्जरी के केस में प्रोटीन इनटेक कैसा होना चाहिए? क्या उसको नॉर्मल से इंक्रीज़ कर देना चाहिए या डिक्रीज़ कर देना चाहिए या नॉर्मल रहना चाहिए जैसे नॉर्मल सिचुएशन में दिया जाता है, या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंक्रीज्ड। तो प्रोटीन इनटेक को बढ़ा दिया जाता है, मतलब अगर सर्जरी हुई है किसी पर्सन की तो उसको प्रोटीन ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एडवाइज्ड फॉर पर्सन हु आर अनेबल टू च्यू और सॉलो नॉर्मली। तो ऐसी डाइट उन लोगों को दी जाती है जो कि चबाने या सॉलो करने में अनएबल है, मतलब ना वो चबा सकते हैं ना सॉलो कर सकते हैं। तो ऑप्शंस है लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट, मॉडिफाइड डाइट एंड क्लियर लिक्विड डाइट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा लिक्विड डाइट। ये उन लोगों को दी जाती है जो चबा और सॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज प्रिस्क्राइब्ड जस्ट आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के जस्ट बाद कैसी डाइट दी जाती है? लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट, मॉडिफाइड डाइट या क्लियर लिक्विड डाइट? तो सर्जरी के जस्ट बाद क्लियर लिक्विड डाइट दी जाती है। लेकिन इस डाइट के साथ खराबी ये है कि इससे पेशेंट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, इसीलिए लंबे समय तक किसी भी पेशेंट को क्लियर लिक्विड डाइट नहीं दी जाती। तो सर्जरी के जस्ट आफ्टर जो है आप क्लियर लिक्विड डाइट देते हो, लेकिन लंबे समय तक नहीं दी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है क्लियर लिक्विड डाइट इज प्रिस्क्राइब्ड जस्ट आफ्टर सर्जरी। क्लियर लिक्विड डाइट को सर्जरी के जस्ट बाद दिया जाता है। रीजन, हाउएवर द लिमिटेशन इज दैट इट इज़ नॉट ईजी टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सनस कम्प्लीटली। तो ये चीज़ भी मैंने अभी बताई ना कि ये इसलिए ख़राब है क्योंकि ये पेशेंट की या किसी पर्सन की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाती। तो दोनों यहाँ पे सही है। अब ऑप्शन आप देख सकते हो क्या क्या लिखा है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो आपको बताना है कि क्या इसमें से कौन सा सही है। तो हमें पता है दोनों सही है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन रीजन का है। असर्शन बोल रहा है कि मैकेनिकल डाइट इंक्लूड सॉफ्ट, मैश्ड एंड प्यूरीड फूड्स फॉर द एल्डरली विथ प्रॉब्लम इन चीविंग।
यहाँ पे मैकेनिकल डाइट की बात हो रही है। मैकेनिकल डाइट कैसी होती है, ये सॉफ्ट होती है, मैश्ड होती है और प्योरिट में होती है। मतलब प्योरिट मतलब कि प्यूरी बना के दिया जाता है। स्पेशली उन लोगों को दी जाती है जिनकी एज ज़्यादा होती है और इनको चबाने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। रीज़न क्या है, इट इज़ सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी एंड इंक्लूड ओनली सिंपल इजी डाइजेस्टेबल फूड विथ नो हार्श फाइबर, हाई फैट और स्पाइसी फूड। तो ये जो मैकेनिकल डाइट होती है ये सिंपल होती है, इजी डाइजेस्टेबल होती है और इसमें कोई भी हार्श फाइबर नहीं होता, बहुत ज़्यादा हाई फैट भी नहीं होता और स्पाइसी फूड्स भी नहीं होते। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए इज़ ट्रू बट और आर इज़ फॉल्स। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। यहाँ पे ए का मतलब असर्शन है, आर का मतलब रीज़न है। बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो आपको सही ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है। तो यहाँ पे भी बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब असर्शन भी सही है और इसके लिए जो रीज़न दिया गया है वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज प्रिफर्ड एज लॉन्ग एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज फंक्शनल एंड द पर्सन इज एबल टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्व वॉट एवर इज फेड। तो ये फीडिंग उस समय कराई जाती है जब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अच्छे से काम कर रही है और पर्सन जो है वो डाइजेस्ट करने के भी एबल है और फूड को एब्जॉर्व भी कर ले रहा है। तो इस समय जो फीडिंग कराई जाती है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है ट्यूब फीडिंग, इंट्रावेनस फीडिंग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फीडिंग या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ट्यूब फीडिंग। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ट्यूब फीडिंग सही है। ट्यूब फीडिंग तब कराई जाती है जब आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो सही से काम कर रही होती है और पर्सन को डाइजेस्ट और एब्जॉर्व करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो फूड को ईजिली डाइजेस्ट भी कर पाता है और एब्जॉर्ब भी कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स दैट द पेशेंट इज नरिश्ड विथ स्पेशल सोल्यूशन विच आर गिवन थ्रू अ ड्रिप इन अ वेन। तो यहाँ पे एक ड्रिप की सहायता से पेशेंट को न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, उसको फीडिंग कराई जाती है। ठीक है, ड्रिप लगाई जाती है वेन में और उससे फीडिंग कराई जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब फीडिंग, इंट्रावेनस फीडिंग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फीडिंग या बोथ ए एंड बी। तो इसको बोलते हैं इंट्रावेनस फीडिंग, जहाँ पे आपकी वेन्स के थ्रू फीडिंग कराई जाती है। यहाँ पे नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, इंट्रावेनस, वेन्स के थ्रू फीडिंग कराई जा रही है पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ चेंज हैव बीन अकर्ड इन द डाइट ऑफ द अर्बन इंडियंस ओवर द पास्ट डिकेड्स। पिछले कुछ दशकों में जो अर्बन इंडियंस हैं, मतलब ऐसे इंडियंस जो शहरों में रह रहे हैं, उनकी डाइट में क्या क्या चेंज देखे गए हैं? पहला है, फैट कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज्ड, मतलब फैट का कंजम्पशन बढ़ा है। रिफाइंड शुगर कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज्ड, रिफाइंड शुगर का भी कंजम्पशन बढ़ा है। रिड्यूस्ड इनटेक ऑफ फाइबर, फाइबर का जो इनटेक है वो घटा है, मतलब लोगों ने फाइबर लेना कम किया है। इंक्रीज इनटेक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल का जो इनटेक है वो क्या हुआ है? बढ़ा है। तो आपको यहाँ पे कोड के रूप में आंसर देना है। पहला है ए एंड बी सही होगा, दूसरा ए बी सी तीनों सही है, तीसरा बी सी डी सही है, चौथा ए बी सी डी सही है। तो आपको यहाँ पे सही आंसर बताना है। तो इसके लिए सही आंसर होगा ए बी एंड सी। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन डी सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे विटामिन और मिनरल्स का इंटेक भी क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज होता तो ए बी सी डी आंसर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अजर्शन और रीज़न का। अजर्शन क्या बोल रहा है? डिजीज़ चेंज द बॉडी एंड माइंड। तो हमें पता है डिजीज़ की कंडीशन में हमारा बॉडी एंड माइंड दोनों चेंज हो जाता है। रीज़न है, इट कैन हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन बोथ द फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल इमोशनल कंडीशन ऑफ द बॉडी। तो डिजीज़ की वजह से फिजियोलॉजिकल कंडीशन तो बिगड़ती ही है, साथ ही साथ मेंटल एंड इमोशनल कंडीशन भी बिगड़ जाती है। तो इसमें ऑप्शंस हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए एंड आर दोनों सही है लेकिन आर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को। सेकेंड है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है एंड रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। तो देखो यहाँ पे दोनों सही है और जो रीज़न है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है वी शुड अवॉइड द इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ शुगर एंड फैट एंड डिक्रीज कंजम्पशन ऑफ फाइबर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें शुगर एंड फैट के कंजम्पशन को इंक्रीज करने से बचना चाहिए और फाइबर के कंजम्पशन को कम करने से भी बचना चाहिए। रीज़न बोल रहा है इट प्ले अ रोल इन कॉजिंग ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, क्योंकि अगर हम फैट और शुगर का कंजम्पशन बढ़ा देंगे तो हमें ओबेसिटी हो सकती है और डायबिटीज़ भी हो सकती है। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ठीक है, और डायबिटीज़ तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सेकेंड है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कि यहाँ पे भी असर्शन रीज़न सही है लेकिन आर जो रीज़न है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। थर्ड है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। फोर्थ है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा कि ए एंड आर दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। देखो हमें कहा जा रहा है कि हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी है, मतलब हमें इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ शुगर एंड फैट को भी अवॉइड करना है और डिक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ फाइबर को भी अवॉइड करना है। और इसके लिए रीज़न भी बताया जा रहा है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें ओबेसिटी और डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिशन क्या है? The science of food, nutrients and other substances as well as their digestion, consumption and utilization in the body। कि फूड एंड मतलब जो फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं उनका डाइजेशन, कंजम्पशन और यूटिलाइजेशन है न्यूट्रिशन की। ऑल्सो कंसर्न्ड विथ सोशल, फिजियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड एंड ईटिंग। अगर हम फूड और ईटिंग की बात करें तो इसके सोशल, फिजियोलॉजिकल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को भी ध्यान रखता है न्यूट्रिशन। इसके अलावा एक और ऑप्शन है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन की कंडीशन है तो उससे इम्यूनिटी भी हमें देगा और हमें प्रोटेक्ट भी करेगा न्यूट्रिशन। उसके बाद फोर्थ है प्रमोट रिकवरी फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ इलनेस। अगर हमें कोई इलनेस हो गई है, अगर हमें कोई डिजीज़ हो गई है तो उससे रिकवरी भी करेगा न्यूट्रिशन। मैनेज क्रॉनिक डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीज को मैनेज करने में भी हेल्प करेगा न्यूट्रिशन। डज नॉट मेंटेन इम्यून डिफेंसेस, इम्यून डिफेंसेस को मेंटेन नहीं करता है न्यूट्रिशन, या मेडिकेशन को यूटिलाइज नहीं होने देता है न्यूट्रिशन। तो ये सारे में से आपको कोड के रूप में बताना है कि कौन कौन सी बातें सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोड पहला है ABC, दूसरा है ABCD, तीसरा है CDEFG और फोर्थ है ABCDE। तो आपको इनमें से बताना है कौन सही है। तो आप इसको एक बार देख लो। तो देखो यहाँ पे पहली चीज़ भी बिल्कुल सही है कि न्यूट्रिशन क्या है, डाइजेशन है, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स का कंजम्पशन भी है और उनका यूटिलाइजेशन भी है। इसके अलावा ये ईटिंग और फूड के सोशल, फिजियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखता है। इसके अलावा ये हमें इम्यूनिटी और इन्फेक्शन से भी बचाता है, इलनेस में भी हमें बचाता है और क्रॉनिक डिजीज़ को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। ये तीनों मतलब ये पांचों चीज़ें सही है। तो ABCDE ये सभी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? ABCDE। लेकिन क्या चीज़ सही नहीं है? ये देखो इम्यून डिफेंसेस को मेंटेन नहीं करता ये बोला जा रहा है, जबकि ये गलत है, ये मेंटेन करता है। इसके बाद हम जो भी दवा लेते हैं उसको भी यूटिलाइज करने में ये न्यूट्रिशन हेल्प करता है। तो F और G इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। तो इसी के साथ हमारे MCQs कवर होते हैं। इस चैप्टर से जितने MCQs बन सकते थे मैंने बनाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।